अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू के, जिनक आई 101वीं जयंती मनायल जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह की अध्यक्षता में पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित बाबू की 101वीं जयंती समारोह पूर्वक जुबली हॉल में आयोजित कयल गेल। एहि दौरान एक कार्यक्रम के अध्यक्षता करैत वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी सिंह कहलनि जे विश्वविद्यालय जीवंत होइत अछि, जाहिमे काम करे वाला सब युवा सदृश होइत छथि, किएक तऽ एहिमे छात्र छात्रा के आबै जाय के निरंतरता बनल रहैत अछि। एहि कारण विश्वविद्यालय में सदा ही जागरूकता बनल रहैत अछि। यदि हम विवेकवान और चिंतनशील बनब तखन बदलाव आयत और विकास भी हैत, किएक तऽ जे अपना में सुधार एवं बदलाव करैत रहैत छथि वह लगातार आगाँ बढ़ैत रहैत छथि। कुलपति कहलनि जे एहि तरह के आयोजन लोक के चेतना जागरण एवं संदेश दै के उद्देश्य से ही कयल जाइत अछि। आइ जखन हमसब ललित बाबू के कार्य और संदेश से अवगत भऽ रहल छी, ओ छात्र जीवन से ही चिंतनशील एवं क्रियाशील रहल छलाह। हमसब काफी सौभाग्यशाली छी जे हमरा पास ललित बाबू के आदर्श अछि, जिनका संदेश एवं कार्य के हमसब तेजी से आगाँ बढ़ा सकै छी। जब चिंतन कार्य रूप में बदलैत अछि तऽ विकास होइत अछि। हम तमाम बदलाव के साथ ही सतत आगाँ बढ़ै छी। यह कारण है जे आइ मिथिला विश्वविद्यालय बिहार प्रांत में सबसे आगाँ चलि रहल अछि। ओ बतौलनि जे स्वामी विवेकानंद कहने छलाह जे देश अपन पूर्वज के भूलि जाइत अछि, ओकर भूगोल मिट जाइत अछि। जहिना ही यथास्थिति में बदलाव आनल जाइत अछि, वहिना ही लोग में हलचल शुरू भऽ जाइत अछि। परंतु हमसब हमेशा दोसर के हाथ खींचे के मॉडल के अपनेलहुँ हन। कुलपति कहलनि जे एहिसँ पहले विश्वविद्यालय के नाम मिथिला विश्वविद्यालय छल, लेकिन ललित बाबू के शहादत के बाद एकर नाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पड़ल। देश में उनकी एक छाप तमाम सारे ऐसे महान व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के नाम से जुड़ा हुआ है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। आज हम उनकी इस जन्म जयंती समारोह को इसलिए मना रहे हैं कि हम उन्हें एक श्रद्धांजलि दे सकें ऐसे महापुरुष को, और उनके किए गए कामों से, उनके विचारों से, उनके मंत्रों से हमारा ये नई पीढ़ी कुछ संदेश ले सके जो दरभंगा को और आगे ले जा सके बिहार में। आप बताएं कि जो पूरे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं किसी न किसी का नाम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो ललित बाबू का नाम भी जुड़ा हुआ है। पहले मिथिला विश्वविद्यालय था, अब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो गया। तो उनके जो कलाकृति हैं, चाहे मधुबनी पेंटिंग के मामले में हो, चाहे विकास का मामला हो, उसको अधूरा है, उसके लिए आपको द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, हम एक अलग क्षेत्र है, उनका जो प्रचार प्रसार है, जो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो तो राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से होगा, वो बिहार सरकार के माध्यम से होगा। हमारा केवल ध्येय इतना है कि विश्वविद्यालय उनके बताए हुए रास्ते पर चले, यहाँ पठन पाठन का माहौल है, एकेडमिक माहौल है। और जैसे उनका नाम बिहार में था, देश में था, विदेश में था, वैसे इस विश्वविद्यालय का नाम भी बिहार में भी हो, देश में भी हो और देश के बाहर। अव्वल विश्वविद्यालय का नाम बिहार में आ गया है, इसके लिए आपने क्या क्या किया है? देखिए, हम लोगों ने उन सारे कामों को किया जिनकी ज़रूरत आज के बदलते परिवेश में है, और शिक्षा को तकनीकी रूप से आगे ले जाने का काम, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले जाने का काम। ई लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को देखिए, अभी कल के बजट में भारत सरकार ने स्वीकार किया कि लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को आएगा, वो साल भर पहले हम कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को यही हमें स्थान दिलाता है, और हम करके चुप नहीं है, करके और आगे जाने के लिए अपना प्रयास करते हैं, जिससे हमारी बात और आगे दूर तक चल पाती है। अभी हमें पीछे न लौटें। सीनेटर डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू कहलनि जे विश्व शांति के प्रणेता मिथिला के लाल एवं कोसी के सुपुत्र ललित बाबू बिहार के लेल अपन शहादत देने छलाह। ओ पक्ष एवं विपक्ष सभक सम्मान करै छलाह। ललित बाबू कहने छलाह जे हम रही या नहीं रही पर बिहार और मिथिला आगाँ बढ़कर रहत। एहि दौरान ललित बाबू के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कयल गेल जुबली हॉल में, और ओहिसँ पहले ललित बाबू के प्रतिमा जे विश्वविद्यालय के एकदम आगाँ में अछि, ओहि पर माल्यार्पण अतिथि सब द्वारा कयल गेल। इमहर दोसर तरफ सुपौल के छातापुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा द्वारा ललित बाबू के जयंती मनाओल गेल।
पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के बिहार के कई जिला में जयंती समारोह पूर्वक मनायल जा रहा है। एही कड़ी में सुपौल के छातापुर में आई राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र के जयंती मनायल गेल। एहि मौका पर कई जिला से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित भेला। कार्यक्रम में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा भी शामिल भकर मिथिला के धरती के नमन केलन। छातापुर के रामपुर में अवस्थित पनोरमा स्कूल के निकट आयोजित एक कार्यक्रम में पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा सब लोग के धन्यवाद दिलन और आगा भी अपन स्वाभिमान के लोग एकत्रित रहे के अपील केलन। वो कहलन जे ललित बाबू के जयंती अब हर साल यही तरीका से मनायल जाए। ओते पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहलन जे मिथिला के पावन धरती मनीषी के धरती रहल हन। आई मौका मिलल तो विद्यापति के धरती, मंडन मिश्र के धरती के नमन करल हन। मिथिला के बेटे नहीं थे, ललित बाबू पूरे बिहार की शान थे, ललित बाबू पूरे हिंदुस्तान की शान थे और हम ललित बाबू को प्रणाम करने, उनको नमन करने और मिथिला की धरती जो वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, त्यागियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, मनीषियों की धरती है, विद्यापति की धरती है, मंडन मिश्रा की धरती है, ललित बाबू की धरती है। इस धरती को प्रणाम करते हैं। ललित बाबू की शताब्दी अवतरण दिवस हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उन्हें हम लोगों ने याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी और उनके किए हुए सोचे हुए कार्यों को जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने अपील भी की है एक दूसरे से कि जो उनकी सोच थी, जो उनकी प्लानिंग थी, उस पर हम लोग आगे बढ़े। क्या आगे भी हर वर्ष इसी तरह मनाया? जी बिल्कुल, हम लोग हर साल उनका जन्मदिन, पुण्यतिथि तो बलवा में बनता ही है, हम लोग उनका जन्मदिन जो है हर साल हम लोग मनाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सुपौल जिला में हो, दूसरे जिला में हो, कहीं भी हो, लेकिन हम लोग बिहार में किसी भी जिला में हम लोग मनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछला दिन सुपौल पहुंचल छला, जहां वो कई विकासात्मक कार्य के जायजा लेलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के लोग पिछला दिन सुपौल पहुंचला, जहां सदर बाजार स्थित आईटी कॉलेज में हेलीकॉप्टर से उतरे के बाद सीएम सड़क मार्ग से सुपौल के मल्हानी गांव पहुंचला, जहां मुख्यमंत्री वार्ड 7, 8 और 9 में विकास कार्य के जायजा लेलन। इस दौरान मुख्यमंत्री मल्हानी गांव के भ्रमण केलन। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के किनारे बैरिकेडिंग कयल गेल छल ताकि सीएम के भ्रमण में कोनो भी तरह के बाधा नहीं उत्पन्न हुए। इस दौरान सड़क किनारे काफी संख्या में लोग मौजूद छला, जहां लोग सीएम के आवेदन के माध्यम से फरियाद भी सुनेलन। इस दौरान मुख्यमंत्री जनता से भी संवाद केलन। जल जीवन हरियाली के तहत मुख्यमंत्री मल्हानी पंचायत सरकार भवन परिसर में वृक्षारोपण केलन, जाय के बाद विभिन्न परियोजना के शिलान्यास और उद्घाटन भी केलन। इस मौका पर मंत्री संजय झा, विजेंद्र यादव, मंत्री चंद्रशेखर, मंत्री विजय चौधरी सहित कई और मंत्री और विधायक मौजूद छला। तो पहले लाइएगा, फिर मतलब ऐसे ही अपना मर्जी से करवाए कैसे? जो ऊपर फर्स्ट में लगेगा, लेकिन बात और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सुपौल सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण केलन। सुपौल जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग विभिन्न वार्ड के निरीक्षण को जायजा लेलन। वो बतौलन जे कोनो भी हालत में प्रसव कक्ष में अनियमितता नहीं होबाक चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं कयल जाए। वो कहलन जे बिहार में सबसे खराब स्थिति सुपौल सदर अस्पताल के देखल गेल। एहिमे सुधार करे के लेल प्रधान सचिव सिविल सर्जन डॉक्टर मिहिर वर्मा, जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर मेजर शशिभूषण एवं जिला स्वास्थ्य समिति के प्रबंधक मिन्नतुल्लाह के सख्त निर्देश दिलन। चुनौती है डॉक्टर्स की उपस्थिति, वो सुनिश्चित कराया जाएगा, क्योंकि सारी सुविधा देने के बाद भी अगर समय पर चिकित्सक नहीं रहेंगे और लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगी तो फिर इस पूरे परिवर्तन का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए यहाँ की समस्याएं क्या हैं, डॉक्टर्स की समस्या क्या है, हमारे स्टाफ की समस्या क्या है, इस सब को देखने के लिए मैं विजिट करूँगा।
लहरियासराय पोलो मैदान में सीपीआई कार्यकर्ता द्वारा वित्त मंत्री के पुतला दहन कयल गेल। लहरियासराय पोलो मैदान में सीपीआईएम कार्यकर्ता सब वित्त मंत्री के पुतला दहन कयलनि। ई पुतला लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय से लहरियासराय टावर होइत पुनः लहरियासराय टावर पहुँच कऽ केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के पुतला दहन कयल गेल। वक्ता सब जन विरोधी, गरीब विरोधी और किसान विरोधी बजट के खिलाफ आए। पूरा देश में सीपीआई के आह्वान पर वित्त मंत्री के पुतला दहन कयल गेल। केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट के बारे में कहल गेल जे न तो छात्र शिक्षा और न ही आम लोग के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के लिए कोनो एहिमे प्रयास कयल गेल हन। जनता महंगाई से त्रस्त अछि और सरकार एहि पर ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। ये प्रतिरोध है बजट के खिलाफ। बजट के लोगों को आशा थी कि बजट आने के बाद महंगाई पर काबू करने का, बेरोजगारी पर काबू करने का कोई निदान होगा, लेकिन इस बजट में कुछ नहीं है। एक बार फिर से साबित होता है ये सरकार बड़े बड़े धन्ना सेठों और कॉरपोरेटों का है, इसीलिए उन्हीं लोगों के हित में ये बजट बनाई गई है। हम आज विरोध करके यह बात कहना चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जन विरोधी सरकार थी वह अब फिर से एक बार साबित हो गया है ये धन्ना सेठों की सरकार है, और इसीलिए हम इस बजट की निंदा करते हैं। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां वन विभाग के टीम द्वारा कछुआ तस्कर के पकड़ल गेल। मोतिहारी से खबर आबि रहल है, जहां वन विभाग के टीम 3 कछुआ तस्कर के भारी मात्रा में कछुआ के साथ गिरफ्तार केलक अछि। ई कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिशन चौक पर कयल गेल। दरअसल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के एकर सूचना मिलल छल जे मोतिहारी में पैघ पैमाना पर कछुआ के तस्करी कयल जा रहल है, जाहि के बाद विभाग के इंस्पेक्टर कलकत्ता से मोतिहारी पहुंचला और मोतिहारी वन विभाग के टीम के सहयोग से एहि पैघ कार्रवाई के अंजाम देलनि, जाहि में मोतिहारी वन क्षेत्र पदाधिकारी नारायण लाल सेवक बतौलन जे गिरफ्तार सब लोग कोनो नदी से प्रतिबंधित कछुआ के पकड़ के बोरी में भर के मिशन चौक पहुंचल छला। केकरो दै के ख्याल से ओ सब पहुंचल छला। एहि बीच छापेमारी कयल गेल और 3 तस्कर के गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार तस्कर के 536 पीस प्रतिबंधित कछुआ बरामद कयल गेल और गिरफ्तार अपराधी सब के जेल भेज देल गेल। कोर्ट से आदेश मिले के बाद सब कछुआ के नदी में छोड़ दे के बात कहल गेल। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है मिशन चौक से। कछुआ रखा हुआ था कपड़े के थैला में, और हम लोग जीव धारा में डीएफओ मैम के साथ और सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी लोग कुछ छोटा सा प्रशिक्षण दे रहे थे। इसी बीच में सेंट्रल से WCCB ब्यूरो से फ़ोन आया कि आपके यहाँ जो इस तरह को गुप्त सूचना दिया गया कि मिशन चौक पर कछुआ का तस्करी, कछुआ बेचता है या कहीं ले जा रहा है। तो इसी बीच में हम लोग वहाँ टीम को भेजे तो मिल गया कछुआ के साथ, और मोटरसाइकिल पर कछुआ लेके आ रहा था। कहाँ से? हाँ, गांव देहात से कहीं से खरीद के या मार के, जैसे हो या कोई नदी से मार के। इतना तो हम लोग डिटेल्स नहीं जान सके, इसलिए तस्कर बिक्री करने वाला तस्कर ही मानिए उसको। विजन बिहार 2025 के तहत दरभंगा में 4 फरवरी के कार्यक्रम आयोजित हो जा रहा है, जाहि के लऽ कऽ दरभंगा में कई गणमान्य व्यक्ति के आमंत्रित कयल गेल। एहि कड़ी में कांग्रेस नेत्री रीता सिंह के भी निमंत्रण देल गेल।
विजन बिहार 2025 के लोग द्वारा सब वर्ग के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद के गांव-गांव घूम कर निमंत्रण दिल जा रहा है। कार्यक्रम के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी 4 फरवरी के पोलो मैदान ऑडिटोरियम में संबोधित करता जाय के लोग निमंत्रण बांटल जा रहा है। यही कड़ी में सांसद के सचिव साकेत सिंह द्वारा कांग्रेस नेत्री रीता सिंह के घर पर जाकर उनका एक आमंत्रण दिल गया। रीता सिंह कहलन जे हम काफी संख्या में अठम अपन समर्थक सबके साथ पहुंचा। क्या कार्यक्रम रखा गया है? कार्यक्रम में आपके पोलो मैदान के ऑडिटोरियम भवन में छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी 4 तारीख को आ रहे हैं। यह बिहार का 10वां जिला है। इससे पहले 6 तारीख को समस्तीपुर में हुआ था। इसका एक ही है, बिहार विजन 2025, बिहारी आगे तो आखिर बिहार पीछे क्यों। इसी क्रम में आज हम वरिष्ठ नेत्री और सामाजिक महिला जिनका जिला में एक अलग पहचान है, रीता देवी जी, इनके आवास पर पहुंचे हैं और सारी महिलाओं को भी निमंत्रण मैं दिया हूं कि आप आएँ और उस कार्यक्रम में शिरकत करें और आखिर जाने कि आखिर क्या बात है कि सब कुछ प्रतिभा के बिहार में कोई कमी नहीं है, फिर भी हम बिहारी आगे हैं, बिहार पीछे। इसी बात को लेकर मुख्य वक्ता के रूप में छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी 12:30 में आ रहे हैं। मैं इन लोगों से अपील आग्रह करने आया हूं कि आप महिलाओं की भी भागीदारी अधिक से अधिक हो। रीता जी ने आश्वस्त किया है कि निश्चिंत रहिए, हमारी चाची ने आश्वस्त किया है, बड़ी से बड़ी संख्या में हमारी भी भागीदारी रहेगी। श्रम संसाधन विभाग द्वारा दरभंगा में जॉब कैंप के आयोजन किया गया। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से संयुक्त श्रम भवन कैंपस रामनगर लहरियासराय दरभंगा परिसर में फिनो पेमेंट बैंक द्वारा जॉब कैंप के आयोजन किया गया। नियोजन में कुल 30 रिक्ति छल जाय के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से केवल पुरुष अभ्यर्थी के चयन किया गया। जाय में नियोजक द्वारा बताओल गया कि अभ्यर्थी के चयन कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर पद के लिए किया जा रहा है, जिनका 1,80,000 सालाना प्लस टीए, ESI, PF, इंसेंटिव और अन्य भत्ता दिल जाए। जाय में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण अभ्यर्थी के बहाल किया जाए, जिनक उम्र लगभग 18 से 30 वर्ष के बीच हेबाक चाहिए। संगे संग बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य बताया गया। मैडम राकेश पांडे और हम फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से हैं। ये जो जॉब फेयर है फिनो पेमेंट्स बैंक की ही तरफ से है। इसमें जो हमारा प्रोफाइल है वो CRO, BSM और CHO के प्रोफाइल के लिए हम लोग ले रहे हैं, ताकि जो लड़के काम करना चाहते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले बैंकिंग का, और वो अच्छा से अच्छा जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके हमारी कंपनी के साथ में। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन रहना चाहिए। आयु सीमा ISC पर ले सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रहे तो बेहतर होगा। नियुक्ति जो होगी किस आधार पर लोग करते हैं? नियुक्ति जो है हम लोग जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस है, जो दिशा निर्देश है, उनके अकॉर्डिंग हमारी HR टीम उनको प्रोफाइलिंग करती है, ठीक है, और हम लोग उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि आगे वो ग्रो कर सके। और फिनो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। कुल कितने सीट पे होना है? देखिए आज हमारे कुल 30 से 35 रिक्वायरमेंट है आज हमारा। बिल्कुल हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बेसिस पे हम लोग करेंगे। अभी सभी लोगों का आज ही होगा? बिल्कुल हम लोग सभी लोगों का आज ही करेंगे। इसके लिए विशेष हम लोग का कोऑर्डिनेशन है जिले की नियोजन इकाई से। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, आप लोग का धन्यवाद है। किस जगह पे लगा सर? ये दरभंगा में लगा है, ITI में लगा है दरभंगा में। कितना आवेदन इसके लिए है? देखिए अभी तो आप जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे करीब करीब 60-70 से अधिक लड़के होंगे और कुछ बाहर भी हैं, ठीक है। मोटामोटी 100 से ऊपर होंगे लड़के। अभी और भी भीड़ बढ़ेगी। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन हो, ताकि हम लोगों को लड़कों को जिनको जरूरत है उनको हम इनरोल कर सके और एक अच्छा सुनहरा भविष्य प्रदान कर सके। दरभंगा में माउंट कार्मेल इंटरनेशनल स्कूल के 4वीं वर्षगांठ मनाओल गया। दरभंगा में माउंट कार्मेल इंटरनेशनल स्कूल के 4वीं वर्षगांठ मनाओल गया। इस मौका पर मुख्य अतिथि के रूप में RDD डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के उद्घाटन कलन। कार्यक्रम के संबोधित करत विद्यालय के प्राचार्य आलोक दास कहलन जे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कलाकृति के दर्शावे के काम छात्र छात्रा सब केलन हन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह कहलन जे छात्र द्वारा इस प्रकार के आयोजन उनक बहुमुखी प्रतिभा के ओर अग्रसर करते, जहां बच्चा सर्वांगीण विकास को पावे छथि।
ओते विद्यालय में अधिकतम अंक के मेधा सूची में स्थान लावे वाला छात्र छात्रा आयुष, ऋषभ पटेल, राजनंदनी, धीरज कुमार, अनुज कुमार, आशुतोष कुमार सहित अन्य बच्चा सब के पुरस्कृत किया गया। हम लोग इस स्कूल जो खोले हैं सो बहुत अपना मेहनत और कर्म से, और हम ये चाहेंगे जो हम लोग उस तरह का शिक्षा दे जो बाहर कहीं लोग हमारे बच्चे जाते हैं दिल्ली, चाहे देहरादून, अदर स्टेट जाते हैं, उस टाइप का हम चाहते हैं जो हम लोग यहीं माउंट कार्मेल में उस तरह का शिक्षा दे जो बाहर जाने का बच्चों को आवश्यकता नहीं। अब तक कितनी सफलता मिल पाई है? हम लोग प्रयास करते हैं जो हमारा बच्चा दुनिया के मानचित्र पर अग्रणी पथ पर चले, अग्रणी बने। उसी संदर्भ में जो भी नया शिक्षा नीति आएगी उसको हम लोग पालन करेंगे, और भारत सरकार और बिहार सरकार के जो शिक्षा नीति का जो नियम है उसको कदम से कदम को मिला करके आचरण युक्त बच्चा को भविष्य में भारत का नागरिक बनाएंगे। पंचता उद्घाटन भी आपने किया था जिस समय आप वर्तमान यहाँ पर डीओ थे, और आज कितनी खुशी हो रही है कि जिस स्कूल का आपने नींव रखा था आज इतना आगे निकल चुका है। यह स्नेह और प्रेम का विस्तार समझिए कि जब शुरू हुआ विद्यालय तो मैं था, आज चौथा स्थापना दिवस है, फिर मैं हूँ। कोरोना काल में लोगों को बहुत परेशानी हुई है, तो हौसला अफजाई के लिए साउंड कम करो, जरूरी था कि मैं इनके साथ रहूँ। सर क्या टिप्स देना चाहेंगे नए लड़कों को? बच्चे को खूब पढ़ना चाहिए, खूब सीखना चाहिए, और टीचर को ईमानदारी पूर्वक सिखाना चाहिए। हनुमाननगर प्रखंड के पंचोब गांव में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह के आयोजन चल रहा है, जिसमे प्रसिद्ध कथावाचक प्रोफेसर जयशंकर झा द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। एहि मौका पर कथावाचक प्रोफेसर जयशंकर झा कहलन जे वेद रूपी कल्प वृक्ष के मधुरतम फल अछि भागवत, शुद्ध प्रेम और सद्भाव के वाहक अछि भागवत, जिह्वा रूपी यंत्र सँ नाम महामंत्र के जाप सदा फलदायी होइत अछि। आगा भागवत के प्रसंग के सुनावे तो कहलन जे अन्य अवतार में भगवान अपन लीला के समेट क गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक लौटे छथि, किंतु कृष्णावतार में अपन लोक लीला के पूरा क भागवत जी में ही प्रवेश करे छथि। भागवत भगवान के बांग में ही मूर्ति अछि। वो कहलन जे आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कार के अभाव में आए धुंधकारी एहन दुराचारी पुत्र के संख्या बढ़ रहा है, जे माता पिता और पूरा समाज के लिए सिर दर्द बन रहा है, जबकि गोकर्ण एहन विवेकवान युवा के संख्या कम भेल जा रहा है। यदि आध्यात्म के प्रभाव घटत तो समाज के व्यथा बढ़त। ज्ञान और भक्ति के भक्ति महारानी के पुत्र में निरूपित करत प्रोफेसर झा कहलन जे श्रीमद् भागवत के भाषा समाधि भाषा है। एतऽ रूपक के द्वारा दर्शायल गेल जे यदि किनको में भक्ति प्रवेश भ जाए तो ओतऽ ज्ञान और वैराग्य के पुत्र रूप में आबऽ पड़त, किंतु जखन वो दुर्बल हेता तो वो तरुणाई प्रदान करे के लेल भागवत अमृत पान हुनका करबाक चाही। वो कहलन जे जहाँ भागवत के कथा होइत अछि वहाँ भक्ति महारानी नृत्य करे छथि, फलतः भगवान श्रोता के परमात्मिक आनंद के रूप में खुद ब खुद प्रकट होइ छथि। पंचोब के पौराणिक गांव के रूप में सिद्ध करत कथावाचक प्रोफेसर झा कहलन जे सामाजिक और व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लेल भागवत सर्वोत्तम उपाय अछि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।